एंड एथ, ओके समरी आ गया। लास्ट न्यूमेरिकल, एथ न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, मतलब डेंसिटी तो बाद में लिखते हैं लेकिन हमें गिवन है क्या, 3 मोलर, मोलर है देखो मोलर, 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl गिवन है। अच्छा अब क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है ऑफ द सॉल्यूशन, तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। डन, ओके ये गिवन है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, स्मॉल एन फाइंड करना है, मोलालिटी। डन, ओके जो गिवन है वो हमने लिख लिया, इतना ही गिवन था, 3 मोलर ये गिवन है। 1.25 सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब सोचेंगे हम कि इतने में से कैसे मिलेगा, लेकिन मिलेगा। देखो सबसे पहले तो हमें मोलारिटी गिवन है, तो मोलारिटी तो 1 लीटर में होता है, तो यहाँ पे हमें मिलीलीटर गिवन है, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर दे तो 1.25 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ नीचे, वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो 10⁻³ ग्राम पर, अब क्या आ जाएगा लीटर। डन, तो ये आंसर क्या आएगा इसका, 1, 2 और 3, तो 1250 ग्राम पर लीटर। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डन, ओके अब हमें मोलारिटी गिवन है, ओके तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कौन है NaCl, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम थोड़ी है, हाँ वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही था हमारा मोलारिटी। डन, ओके तो वो क्या बोल रहे हैं कि मोलारिटी हमें गिवन है क्या, 3, ये कितना गिवन है 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ये गिवन है हमें तो हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन डेंसिटी हमें गिवन है ग्राम पर लीटर में गिवन ही है, मतलब 1 लीटर में उसका मास है सॉल्यूशन का कितना, इतना, सॉल्यूशन का 1 लीटर में मास कितना है 1250 ग्राम, तो हम ले लेते हैं 1 लीटर, तो अगर यहां मैं 1 लीटर लू तो 3 × 1 तो वो तो 3 हो जाएगा, 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। डन, क्या किया मैंने, ये जो वॉल्यूम है उसको मैंने कितना लिया है 1 लीटर, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने क्या लिया है 1 लीटर। डन, अब मुझे मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, लेकिन मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना तो है मोलालिटी। ओके तो मोलालिटी का फॉर्मूला M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, तो मिल गया 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये था हमारा फॉर्मूला, याद आया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो इसको मैं फिर से लिख दूंगा, M इज इक्वल्स टू 3 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अभी मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें मास, दूसरे 2 मास पता चल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन का मास तो पता ही है, कितना है 1250 ग्राम सॉल्यूशन का मास। ओके तो सॉल्यूशन का मास हमें पता है, सॉल्यूशन का मास है 1250 ग्राम 1 लीटर में। ओके डेंसिटी है लीटर में, 1 लीटर में गिवन है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने हैं मेरे पास 3, तो उससे मुझे पता चल सकता है कैसे, N इज इक्वल्स टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास NaCl का फाइंड कर सकता हूं, तो उस हिसाब से क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स मेरे कितने हैं 3, नंबर ऑफ मोल्स 3 है,
इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट, NaCl है ना, NaCl, तो Na का कितना होगा 23 प्लस Cl का कितना है 35.5, दोनों एक एक ही है तो कुछ नहीं कर रहा, 23 प्लस 35.5 इज इक्वल्स टू मास। मास कितना आएगा, अब किसका आएगा यहाँ पे NaCl का, तो NaCl सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का मास मिलेगा, कितना मिलेगा गिन लो कितना है 35 58.5, कितना आया 3 इंटू 58.5, डन, अंडरस्टूड। 175 इतना ज्यादा, हाँ तो 150 तो वैसे ही हो गया, करेक्ट, हाँ तो आ गया 175.5, ये किस में आएगा, ये ग्राम में है तो आंसर भी क्या आएगा ग्राम, ये ग्राम में आया है, ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, और मुझे फॉर्मूला में क्या रखना है सॉल्वेंट, तो मिल जाएगा ना। सॉल्यूशन कैसे बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो अगर सॉल्वेंट का ढूंढना होगा तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो मोलालिटी है दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन क्या करेंगे हम, जो सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का मास कितना है 1250, उसमें से माइनस कर देंगे किसका सॉल्यूट का, तब जाके सॉल्वेंट का मिलेगा ना, तो सॉल्यूट का अभी जो हमने ढूंढा वो 5.5, लेकिन ये क्या था हमारा ग्राम में था, ओके, और हमें तो किस में लाना है केजी में, तो ग्राम टू केजी कन्वर्ट करें तो 10⁻³ तो द आंसर विल बी 1250 माइनस आंसर into 10⁻³ 3 divided by answer, okay, answer will be 2.79 which is approximately 2.8 मोलालिटी, ओके, कितना आया 2.79 मोलालिटी, डन, सिंपल, जो गिवन है उससे आगे बढ़ो, नहीं तो थोड़ा टेढ़ा है, डायरेक्ट मोलालिटी फाइंड करने को नहीं बोल दिया हमने, नहीं तो हम तो यही फॉर्मूला लिख लेते ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट गिवन भी नहीं, तो हमें टेढ़ा मेढ़ा करके गिवन है क्वेश्चन, तो पहले हमें क्या इतनी ही चीज गिवन है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है मिलीलीटर में, तो उसको हमने लीटर में कन्वर्ट किया, अब वो बोल रहे हैं क्या मोलारिटी गिवन है, तो हमने फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूला लिखा उसमें से हम बोल दिए कि अगर ये 1 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं तो उससे हमें गिवन मास भी मिल सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड कर सकते हैं, डन, सो m हो गया हमारा, फाइंड कर लिया, और फिर m फाइंड कर लिया तो दोनों m मिल गए हैं, तो हम डायरेक्टली मोलारिटी फाइंड कर, अंडरस्टूड, पक्का। तो इसी के साथ हमारे सारे न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होते हैं, अंडरस्टूड। तो हमारा पूरा चैप्टर का कंसेप्ट हमने देखा, और आज हमने सारे 8 न्यूमेरिकल्स थे वो 8 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, बीच वाला वो स्टोक्योमेट्री का न्यूमेरिकल लंबा हो गया था, वो ध्यान से करना क्या किया था उसमें, ओके, हम 2 मेथड करने गए, लेकिन एक ही मेथड, मतलब जैसे हमने पहले किया था वो क्या किया था, पहले बैलेंसिंग कर लिया, और बैलेंसिंग जो किया है उसके बेस पे नंबर ऑफ मोल्स ढूंढे थे, लेकिन हमने फिर बुक की मेथड फॉलो की, क्या पहले नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लिए, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने के बाद बैलेंसिंग चेक किया, और उसके अकॉर्डिंगली क्या रिक्वायर्ड है और क्या गिवन है, और फिर हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड किया, डन, तो वही मेथड हम फॉलो करेंगे, अंडरस्टूड, पक्का। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अब तुम्हारे लिए क्या है काम, सो तुम्हें ये एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे न्यूमेरिकल्स एक एक करके सॉल्व करने हैं, ओके, मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन सपोज देखो, क्योंकि केमिस्ट्री लो या फिजिक्स लो एक ही, जैसे वो हमारी 10th तक की जो एक्सरसाइज होती थी वैसी एक्सरसाइज नहीं है, एक एक एक्सरसाइज में 40-50 वैसे न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे, सो उतने सारे न्यूमेरिकल्स तो हम अभी डिस्कस करने बैठेंगे तो फिर हमारा टाइम वहीं पे स्पेंड हो जाएगा, तो हम करेंगे क्या, ये तुम्हें करने हैं, इसमें सपोज तुमने 40 किए और तुम्हें सिर्फ 10 आए तो भी मैं 30 करवा दूंगा, और तुम्हें 30 आ गए तो मैं 10 करवा दूंगा, डन, क्योंकि जो तुम्हें आ रहा है, क्योंकि कंसेप्ट तो हमने सारा पढ़ लिया ना, अभी जैसे कि देखो मैं तुम्हें देख कर ही बता देता हूँ क्या है,
कैलकुलेट दी मोलर मास। भाई ये तो तुम्हें याद हो गया होगा कि CH4 का 16 है, इसका 44 है, इसका 18 है, तो उसके लिए अब हम फिर से कहाँ टाइम स्पेंड करेंगे? क्या है? कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का मास परसेंटेज फाइंड करना है। हमने निकाला ही था मास परसेंटेज कैसे निकालना है। ओके, सेम डिटो ऐसे ही निकाला था कि पूरा Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाला था, फिर कितना Na है डिवाइड बाय टोटल, फिर कितना सल्फर है डिवाइड बाय टोटल, और कितना ऑक्सीजन है डिवाइड बाय टोटल। डन। तो वही सेम टाइप देखो, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ, ये हमने जो किया था वो है सेम क्वेश्चन। ओके, तो फिर जो रिपीट हो रहा है या फिर उसके जैसा है, उसके लिए हम नया टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर तुम मुझे पूछोगे भी सर ये कैसे करना है, तो मैं वही बोलूंगा हमने क्लास में किया था वो, अगेन यू कैन चेक द वीडियो, वो भी समझ में आए तो मैं हूं ही भाई, एक न्यूमेरिकल को एक बार क्या 5 बार भी समझाऊंगा, बट सेम इनपुट तुम्हारे टाइप से भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर हमने एक बार डिस्कस किया जैसे कि होगा, क्योंकि पहले ऐसा हुआ था, तुम अगर डिसिप्लिन में रहे तो ऐसा नहीं होगा, नहीं तो पहले की बैचों में क्या हो रहा था ये सब हम पढ़ लिए। अब आए हैं हम 4th 5th चैप्टर में, ओके, और तुम्हारी फर्स्ट एग्जाम आई स्कूल की। अब तुम्हें ये सब बेसिक, जो इतना बेसिक है कि सर मोलारिटी क्या था भूल गए, मोलारिटी क्या था भूल गए, वो नहीं चलेगा, क्योंकि अभी 2 महीने 3 महीने बाद एग्जाम आएगी, तब तक तो सब रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। रिवाइज करते रहो, एटलीस्ट 15 दिन में एक बार रिवाइज करो। डन। तो ये सब करो, नहीं होगा वो मैं ही करवाऊंगा, पूरा करेंगे हम। डन। वैसे ही फिजिक्स में, ओके, तो हमारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिजिक्स का भी एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, और मैथ्स का भी लास्ट ही है, वो भी हो जाएगा। डन।